अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्लॉप स्टोरीज। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसका नाम है सहरा का शहजादा। लेकिन पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि हम ऐसी स्टोरीज पोस्ट करते रहते हैं। उर्दू कहानी रेत के शहजादे की वापसी। तीन अरब की बेआबाद रेतली वादियों में एक ऐसा कबीला आबाद था जो बहादुरी, गैरत और वादे की पासदारी के लिए मशहूर था। उस कबीले का नाम बनु सुहेल था। उन्हीं में एक नौजवान लड़का पैदा हुआ जिसका नाम सुहेल रखा गया। सुहेल बचपन ही से होशियार, तेज फहम और बेहद दिलेर था। लोग कहते थे कि उसकी आंखों में सहरा की चमक और दिल में किसी शेर की धड़कन है, लेकिन वो अभी महज एक लड़का था, इसलिए किसी को अंदाजा नहीं था कि एक दिन वो उस रेत के समंदर का सबसे बड़ा हीरो बन जाएगा। सुहेल का बाप एक मशहूर जंगजू था जो कबीले की हिफाजत पर मामूर था। एक दिन दुश्मन कबीला बनु रबाह ने अचानक हमला किया और सुहेल के वालिद कबीले को बचाते हुए शहीद हो गए। उस दिन के बाद सुहेल के दिल में एक चिंगारी जाग गई, अपने कबीले की हिफाजत और इंसाफ के लिए खड़े होने की चिंगारी। लेकिन वो अभी छोटा था, इसलिए बड़ी जंगों में हिस्सा नहीं ले सकता था। वो खुद को इतना मजबूत बना लेगा कि पूरी दुनिया उसके नाम से लर्जे। साल गुजर गए, सुहेल बड़ा हो गया। जिस्म मजबूत, जहन शफाफ और दिल पहले से ज्यादा बहादुर। इसने तलवारबाजी सीखी, घर सवारी में कमाल हासिल किया, तीर अंदाजी में उसका निशाना कभी खता न होता। लोग कहते थे कि बनु सुहेल के खेमे से एक नई दस्तान जन्म ले रही है। फिर एक रात कबीले के सरदार ने ऐलान किया कि बनु रबाह ने एक बार फिर हमले की तैयारी शुरू कर दी है और इस बार उनका मकसद पूरे कबीले को मिटा देना है। कबीले के बहादुर मर्द परेशान थे, क्योंकि बनु रबाह तादाद में ज्यादा और हथियारों में ताकतवर थे। इसी हुजूम में सुहेल खड़ा हुआ। उसकी आंखों में बिजली नाच रही थी। उसने सरदार के सामने आकर कहा, अगर एक बार फिर हमें बचाने वाला कोई है तो वो खुद हम है। इजाजत दें तो मैं उनके सामने पहाड़ बनकर खड़ा हो जाऊंगा। सरदार ने उसकी तरफ देखा। पहले उसकी उम्र जहन में आई, फिर उसकी आंखों में चमक और आखिरकार उसके बाप का साया उसके चेहरे में नजर आया। सरदार ने सर हिला दिया। वो लम्हा था जब सुहेल पहली बार पूरे कबीले की उम्मीद बन गया। सुहेल ने रातों रात कबीले के नौजवानों को इकट्ठा किया। सबको मालूम था कि दुश्मन ताकतवर है, मगर सुहेल का यकीन सबसे बड़ा हथियार था। उसने सबको कहा कि जंग सिर्फ तलवार से नहीं जीती जाती, अकल भी जरूरी है। उसने वही किया। सहरा की रेत, उसकी हवाओं और चट्टानों को अपनी जंगी हिकमत अमली का हिस्सा बना दिया। फिर वो दिन आया जब बनु रबाह की फौजों ने पेशकदमी की। उनके नेज़े चमक रहे थे, घोड़ों की टापें रेत में धूल उड़ा रही थीं। सुहेल ने अपने जवानों को खुफिया रास्तों में तकसीम कर दिया और खुद सबसे आगे निकल आया। दुश्मन उसे देखकर हंसे। एक नौजवान, वो भी अकेला, उनके सामने आ गया। लेकिन हंसी ज्यादा देर ना चली। सुहेल ने एक ऐसा दांव खेला जो उसके बाप ने कभी उसे सिखाया था। उसने दुश्मन को रेत के भंवर की तरफ खींचा, जहां कदम जमना मुश्किल था। रेत उड़ती, दुश्मन के घोड़े फिसलते और बनु सुहेल के जवान अपने खुफिया मकामों से निकलकर दुश्मन पर टूट पड़े। जंग चंद घंटों में फैसला कुन हो गई। बनु रबाह की फौज ने जब देखा कि उनकी सफ़ें टूट रही हैं तो वो भागने लगे। आखिरकार वो लम्हा आया जब सुहेल ने अपने बाप के कातिल बनु रबाह के सरदार का सामना किया। दोनों घोड़े से उतरे, तलवारें चमकी, हवा में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। चंद वारों के बाद सुहेल ने उसे जमीन पर गिराकर शिकस्त दे दी, लेकिन उसने उसे कत्ल नहीं किया। उसने कहा, हमारी जंग खत्म, ये सहरा दिल वालों का है, कातिलों का नहीं। उसने रहम किया और यही रहम उसकी असल फतह थी। जंग जीतने के बाद सुहेल कबीले का हीरो बन गया। बच्चे उसका नाम लेकर खेलने लगे, बुजुर्ग उसकी तारीफें करने से ना थकते और सरदार ने ऐलान किया कि अब बनु सुहेल का मुस्तकबिल महफूज है, क्योंकि उनके पास अपनी रेत का शहजादा मौजूद है। यूं एक आम लड़का अपने हौसले, अकल और बहादुरी से अपनी कौम का मुहाफिज बन गया।
اس کی کہانی آج بھی صحرا کی ہواؤں میں گونجتی ہے۔ وہ جو اپنے لوگوں کے لیے کھڑا ہو وہی اصل ہیرو ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کرے اور ایسی انٹرسٹنگ سٹوریز کے لیے چینل سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائے۔ اللہ حافظ۔